अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक। नाजरीन, आज दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो आज मेलसी में जो जलसा किया है उसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं और माजी के तरह उन्होंने जो उनका जो एक रवैया रहा है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही है और मुखालफिन के हवाले से जो वो बात करते हैं या उनको जो अलकाबात देते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और उन्होंने एक और नई बात की है, वो बड़ी हैरान कुन बात है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि रूस और चाइना वो मिल के अमेरिका को यानी समझ लें अमेरिका को ख़त्म करने की एक बड़ी उन्होंने गेम शुरू कर दी है और उससे अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है, लगता तो ऐसा ही है। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक जलसा तो शानदार किया, जाहिर सी बात है वो हुकूमत में है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने मेलसी में जलसा किया है और उन्होंने उसमें बड़े ऐलानात भी किए हैं। और जो पंजाब के हवाले से ख़ास करके जो जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि मैंने अपने पहले वीलॉग में भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि देखें, पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च हो या इमरान खान साहब का जो अभी जो ऐलानात जो कर रहे हैं या जो अपने इत्तेहादियों के पास जो जा रहे हैं, इनकी टाइमिंग मेरे हिसाब से तो यानी वो टाइमिंग गलत है, लेकिन वो उनके हिसाब से हो सकता है कि ये टाइमिंग दुरुस्त हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए थी जब वो शुरू में आए। ये जब शुरू में आए इन्होंने सारी चीज़ें यानी सारे महाज इन्होंने एकदम से खोल दिए। अगर इनको पाकिस्तान में तब्दीली लानी थी, पाकिस्तान को बेहतर तरफ लेके जाना था, तो इन्होंने एक अच्छी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए थी इनको, जो इन्होंने नहीं की। अब ये जो हिकमत अमली अब अपना रहे हैं, इनको ये सारी चीज़ें पहले करनी चाहिए थी। अदम एतमाद की बात अपनी जगह पे वो मौजूद है अभी भी, लेकिन ये अदम एतमाद को लेके इतने परेशान हो गए हैं कि इनको आज अपने इत्तेहादियों के पास जाना पड़ रहा है। और कौन कौन से इत्तेहादी हैं उनके लिए ये खुद क्या कहते थे और आज ये उनकी जानिब जा रहे हैं। लेकिन सियासत का हिस्सा है, जाहिर सी बात है, डूबती जो कश्ती होती है उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। अब इमरान खान की कश्ती वो डूबने जा रही है, उसको बचाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात से मुलाकात की। अब वो कल या परसों कराची के दौरे पे आ रहे हैं और वो MQM के मरकज़ भी आएंगे। यही इमरान खान साहब थे जब 2007 में जब ये कराची आए थे, तो यही MQM थी। इमरान खान साहब को इन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया। तो इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें भी देख लें। और इमरान खान साहब कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। जब हुकूमत मिली तो इमरान खान साहब मुकर गए। इमरान खान साहब वो सारे काम कर रहे हैं जो माजी की हुकूमतें करती थी, अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को अपनी जानिब माइल करने के लिए। वही सारे हथकंडे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी पॉलिटिक्स में और जरदारी और नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क नहीं रहा। आपने भी इलेक्टेबल्स अपने साथ मिला के अपनी हुकूमत बना ली और किन के सहारे आप आए ये सारे लोग जानते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप पेशेमान भी नहीं हो रहे, आप वही काम कर रहे हैं सारे, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आप तब्दीली के नारे ले आए, तब्दीली आई नहीं। अब आप MQM की जानिब आ रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर मैं वो यही कहूँगा कि अपना पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें जायज़ हैं। तो आते हैं वहीं अपना जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एक दावा कर दिया है और बहुत बड़ी पेशकश उनको कर दी है कि मैं असेंबली में अब करारदाद लाने वाला हूँ जनूबी पंजाब की। अब जनूबी पंजाब सूबे के लिए वो करारदाद ला रहे हैं। सेक्रेटेरिएट तो उन्होंने 2 बना दिए, लेकिन क्या वाकई जनूबी पंजाब की करारदाद ये ले आएंगे और जनूबी पंजाब बन जाएगा? इतना आसान है जनूबी पंजाब सूबा बनाना? इमरान खान जैसे कह रहे हैं कि मैं करारदाद ले आता हूँ,
और करारदाद लाने के बाद क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इसको, क्या नून लीग इसको सपोर्ट करेगी, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी ऐलानात कर रहे हैं उन्होंने। कुछ रोज़ पहले जैसे पेट्रोल का रेट उन्होंने कम कर दिया, डीजल का उन्होंने रेट कम कर दिया, बिजली के 5 रुपये पर यूनिट उन्होंने कम कर दिए। तो ये सारी चीज़ें इनको पहले करनी चाहिए थी। आज इनकी हुकूमत जाने वाली है तो जब ये कर रहे हैं। कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ गया और अदम एतमाद कामयाब हो गई और मैं बाहर आ गया तो मैं बड़ा ख़तरनाक बन जाऊंगा। दरअसल ये मैसेज किसी और को दे रहे हैं, ये अपोजिशन को नहीं दे रहे। ये फिर से एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे निकालने की कोशिश मत करना, मैं बड़ा ख़तरनाक बन जाऊंगा। और उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कर ली है। वैसे तो इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। इनके आने से बहुत सारे मामला ख़राब हो चुके हैं और एक आलमी लेवल पे भी मामला जो है सारे वो ख़राब थे, वो भी इनके गले में आ रहे हैं। ये अपनी जगह पे सारी चीज़, लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने आज की है, उस बयान के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान को किस जानिब देखा जाएगा। जो उन्होंने कहा है कि मैंने एयरफोर्स वालों को बोल दिया है कि अगर कोई ड्रोन आए तो उसको गिरा देना। अभी अमेरिका को पैगाम है कि अगर कोई ड्रोन हमला कोई भी मुल्क पाकिस्तान की जानिब करेगा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स उसको गिरा देगी। ये बहुत बड़ी जुर्रत भी है और हो सकता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी साबित हुई है, क्योंकि हम एक जानिब कह रहे हैं कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि अमेरिका का या किसी का ड्रोन आएगा तो हम गिरा देंगे। अब ड्रोन गिराने की बात तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, अपनी मुल्क की सालमियत किसे अजीज़ नहीं होती है। तो पाकिस्तान सबसे पहले, जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारे खिलाफ हमला करेगा, हम में इतनी जुर्रत आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जुर्रत को हम इस्तेमाल कर पाएंगे भी या नहीं, या फिर अमेरिका की किसी कोई पाबंदी अगर अमेरिका आयद करता है तो हम उसके पाबंदियों के वजह से हम इन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। क्योंकि माजी में ऐसा ही हुआ है। मुशर्रफ दौर में इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में ड्रोन अटैक बड़े हुए, इसमें कोई शक नहीं हुए, लेकिन मुशर्रफ ने इसका स्टार्ट लिया था, जरदारी ने भी कम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। जरदारी, नवाज शरीफ जो भी है, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को कमज़ोर करने की कोशिश की है। पैसों के मद में पैसे, डॉलर लिए हैं हमने डॉलर लेके वो हमने इस्तेमाल किए ना, पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल किए, किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया, हमारे इदारों ने इस्तेमाल किए वो पैसे। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका अगर कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। 80,000 इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि 80,000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं है, 80,000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए। क्या इस बयान के बाद हम वाकई एक नए ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं जो बनने जा रहा है रूस और चाइना के तवस्सुस से? क्या हम में इतनी जुर्रत होगी कि हम आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे वो आने वाली कोई नई हुकूमत हो इमरान खान साहब के बाद, या इमरान खान साहब की हुकूमत आए अगले 2023 के बाद? क्या वो हुकूमत अपनी इस बात पे डटी रहेगी? अब ये देखते हैं, ये वक्त साबित करेगा कि क्या होगा। अब दूसरी जानिब रूस और चाइना ने जो अमेरिका को कमज़ोर कर दिया है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि एक अपना जो चाइना ने एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई थी, यानी एक था अपना स्विफ्ट जो यूरोपीय यूनियन का था, और दूसरा चाइना ने 2015 में जो सिप्स मुतारिफ करवाया था, ट्रांजैक्शन का एक जरिया। अब उसके थ्रू वो एक चीज़ हो रही थी, वो हमने आपको बताया। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट और सामने आई है कि अपना चाइना जो है और रशिया जो है वो अब वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड को ख़त्म करके वो मुंतकिल कर रहा है इन सारी चीज़ों को अपना यूनियन कार्ड पे। यूनियन कार्ड चाइना का है और यूनियन कार्ड चाइना ने 180 ममालिक में उनकी रसद पहुंचा दी है, यानी 180 ममालिक में उन्होंने अपनी ब्रांचें ये खोल दी हैं। 180 ममालिक वो इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सहूलतें 180 ममालिक में दी गई हैं चाइना की जानिब से। तो रूस ने एक बड़ा दचका दिया है और डॉलर, जाहिर सी बात है, ज़मीन बोस हो जाएगा अगर चाइनीज़ करेंसी में या अपना युआन में अपना जो ख़रीदो फरोख्त है वो उसमें होगी और डॉलर में नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है अमेरिका
तबाह बर्बाद हो जाएगा, डॉलर ज़मीन बोस हो जाएगा। और चाइना ने 2015 में ये सारी चीज़ें, यानी स्ट्रेटजी देखें चाइना की, चाइना ने ये सारी चीज़ें पहले से कर दी थी और चाइना इन फ्यूचर में सुपर पावर बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाइना और रूस के साथ बाज़ाहिर खड़े हैं इस वक्त, हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े, हम अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सूरत हाल बनती है यह वक्त बताएगा। फिलहाल जो नज़र आ रहा है कि चाइना और रूस ने मिलकर अमेरिका का ज़वाल पजीर होना मुमकिन कर दिया है। चाइना ने यूक्रेन के पीछे, अमेरिका जो यूक्रेन के पीछे खड़ा हो गया और रूस की मुखालफत में पूरी यूरोपीय यूनियन आ गई। अब यूरोपीय यूनियन को भी बड़ा ख़तरा है, क्योंकि तीसरी आलमी जंग होते होते रह गई। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन का या यूरोपीय यूनियन का, उसको तबाह किया रूस ने, और उसके बाद जो उसकी गैस थी या उसका जो न्यूक्लियर जो एसिड था वो अगर फैल जाता पूरी यूरोप के अंदर, तो जाहिर सी बात है तीसरी आलमी जंग की शुरुआत होने वाली थी उससे, लेकिन बच गए। अब अमेरिका का ज़वाल मुमकिन हो गया इस जंग के बाद। रूस के खिलाफ जो पाबंदियां लगी, रूस ने एक स्ट्रेटजी अपनाई और चाइना ने जो एक पहले ही मुतारिफ करवाई थी चीज़ें, उसको अपना रहा है रूस, और अमेरिका का ज़वाल होना मुमकिन शुरू हो गया है। डॉलर ज़मीन बोस हो जाएगा तो अमेरिका कहाँ जाएगा, अमेरिका कहाँ खड़ा होगा। बहुत बड़ी एक चाल रूस और चाइना की, बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत ये जंगी हिकमत अमलियाँ होती हैं। एक तो हथियार वाली हिकमत अमलियाँ होती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की हिकमत अमलियाँ हैं, और टेक्निक के ज़रिए अमेरिका को शिकस्त दे रहा है रूस और चाइना मिलकर। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है किसी हद तक, लेकिन पाकिस्तान ने अभी एक सेंट्रल पॉइंट पे रहना पसंद किया है। फ़िलहाल ना वो रूस के साथ खड़ा है और ना अमेरिका या यूरोपीय यूनियन के साथ, वो बीच में खड़ा है पाकिस्तान। लेकिन जो बयानात हैं हमारे, वो साबित कर रहा है कि हम भी रूस और चाइना के ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। तो जो ताज़ी सूरत हाल है, हमने आपको उससे आगाह किए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।